हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा जो चैप्टर चल रहा है हमारा जैव अणु, कक्षा 12 केमिस्ट्री का 14वां लेसन, जिसमें हमारा अंतिम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं विटामिन। तो विटामिन शब्द जो है वो दो वर्ड से बना है, वाइटल प्लस एमीन, यानी जीवों में पाए जाने वाले एमीन। जीवों में पाए जाने वाले एमीन विटामिन कहलाते हैं और ये शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनकी बहुत ही कम मात्रा हमें चाहिए होती है, लेकिन यदि इनकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। विटामिन को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, एक तो जल विलेय विटामिन और एक वसा विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन और वसा विलेय विटामिन। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन बी और सी जो हैं ये जल में विलय होते हैं। जल में विलय होने के कारण हमारे शरीर में इनका संचय नहीं होता, क्योंकि ये मूत्र के द्वारा शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो जल में विलय होने के कारण बी और सी जो है वो हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाते, परंतु ए, डी, ई और के ये वसा विलेय विटामिन है। ए, डी, ई और के, इसलिए ये हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं, इनका संचय हमारे शरीर में होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी हमारे शरीर में संचित नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जल विलेय विटामिन है। विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जल विलेय विटामिन है, इसलिए ये मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। और वसा विलेय विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं वो वसा विलेय विटामिन हैं और हमारे शरीर में ये संचित होते हैं, क्योंकि ये वसा में डिजोल्व हैं। और वसा फैट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर है, फैट हमारी बॉडी में है, तो उस फैट में ये डिजोल्व हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं ये। और एक आता है विटामिन एच। विटामिन एच जो है वो एक अपवाद है जो न तो वसा में घुलता है और न ही जल में। तो विटामिन एच इसका अपवाद है जो न तो वसा में घुलता है और न ही जल के अंदर। तो ये विटामिन का वर्गीकरण था, जल विलेय और वसा विलेय विटामिन के अंदर विटामिन को बांटा गया है। अब मुख्य विटामिन कौन कौन से हैं, हम उनकी कमी से होने वाले रोग देखेंगे। क्वेश्चन भी आता है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग हमसे पूछता है। विटामिन ए, यहाँ विटामिन लिख रहा हूँ, विटामिन ए, और सामने उसका रोग लिख दूंगा कि कौन कौन से रोग होते हैं। फिर आता है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में जो हमने डिस्कस करने हैं उसमें B1, B2, B6 और B12 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर आएगा विटामिन सी, फिर आएगा विटामिन डी और फिर आएगा विटामिन ई, फिर विटामिन के और फिर विटामिन एच। तो इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं वो हमने डिस्कस करना है। तो विटामिन ए, विटामिन ए जिसको हम रेटिनोल भी बोलते हैं, रेटिनोल। तो विटामिन ए जो है, ए की कमी से अंधा हो जाएगा। ए फॉर अंधा, ए फॉर अंधा। और अंधा होता कब है? रात को। और क्योंकि रात को अंधा हो जाता है तो उस रोग को हम बोलते हैं रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इसके अलावा जीरोथैल्मिया, जिसमें कॉर्निया जो होता है वो अपारदर्शक हो जाती है, जीरोथैल्मिया या जीरोथैल्मिया बोलते हैं, जीरोथैल्मिया। इस रोग के अंदर हमारा कॉर्निया जो है वो अपारदर्शक हो जाता है और हमें दिखना बंद हो जाता है। तो ए फॉर अंधा, अंधा कब होएगा? रात को, तो रतौंधी। मेन यही है, ए फॉर अंधा, अंधा होएगा रात को, तो रतौंधी। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में चले तो विटामिन B1 जिसे हम थायामीन बोलते हैं, थायामीन। विटामिन B1 जो है वो थायामीन कहलाता है, B1 थायामीन। और बी फॉर बेरीबेरी, बी फॉर बेरीबेरी, बी फॉर भूख न लगना,
या भूख कम लगना। तो बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर भूख न लगना, बी फॉर बेरी बेरी, बी फॉर भूख न लगना। तो जब हम मैसेज टाइप करते हैं मोबाइल के अंदर तो भूख जो है वो यूँ लिखते हैं भूख, तो बी फॉर भूख हो जाएगा, बी फॉर भूख न लगना। बी फॉर बेरी बेरी, ए फॉर अंधा, अंधा कब होएगा रात को, तो रतौंधी हो गया। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। तो अगर फ्लेविन की कमी हो जाए तो फाले हो जाते हैं, मुंह में फाले, और सही हिंदी में हम छाले बोलते हैं, मुंह में छाले होना, तो वो B2 जो है वो राइबोफ्लेविन कहलाता है। तो राइबोफ्लेविन, तो फ्लेविन की कमी से फाले हो जाते हैं, तो मुंह में छाले हो जाते हैं। होठों के किनारे वाली जो त्वचा होती है वो हमारी फटने लग जाती है, होठ के और मुंह के कोने जो हैं वो फटने लग जाते हैं, ये विटामिन B2 की कमी से है। फिर B6 जो है पिरिडोक्सिन पसूरी और पिरिडोक्सल और पिरिडोक्सीमीन, तीन का मिश्रण होता है, पिरिडोक्सिन, पिरिडोक्सल और पिरिडोक्सीमीन, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग और रक्त की कमी, B6 की कमी से एनीमिया रोग। और B12 जो है वो साइनोकोबालमिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साइनोकोबालमिन। B12 का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, साइनोकोबालमिन। प्रनाशी रक्त अल्पता, प्रनाशी रक्त अल्पता, तो इसमें भी खून की कमी होती है, लेकिन वो खून की कमी जो है वो जानलेवा तक हो सकती है। प्रनाशी रक्त अल्पता और चेतना शून्यता, हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल अचेतन अवस्था में आ जाती है, चेतना शून्यता, ये B12 की कमी से होते हैं। C फॉर सकरवी, C फॉर सकरवी, C फॉर सकरवी। तो अब वापस देख लें, A फॉर अंधा, B1 बी फॉर बेरी बेरी, B फॉर भूख न लगना, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं तो फाले होना, B6 और B12 दोनों से ही एनीमिया रोग होता है। ये सिंपल एनीमिया है, रक्त की कमी होती है जिसमें, ये प्रनाशी एनीमिया है, प्रनीशियस एनीमिया डिजीज बोलते हैं इसको, चेतना शून्यता आ जाती है। और C से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी के साथ साथ पायरिया, स्कर्वी और पायरिया रोग विटामिन C की कमी से होने वाले रोग हैं। अब चलें विटामिन D से, तो विटामिन D की अगर कमी हो जाए तो D फॉर दांत व हड्डी कमज़ोर होना, D फॉर दांत, D फॉर दांत व हड्डी कमज़ोर होना, तो D फॉर दांत, D फॉर दांत, तो मोस्टली याद हो जाएंगे। A फॉर अंधा, B फॉर बेरी बेरी, C फॉर स्कर्वी, D फॉर दांत हड्डी कमज़ोर होना। छोटों में तो इसको बोलते हैं रिकेट्स, रिकेट्स रोग बोलते हैं बच्चों में, जिसमें दांत और हड्डियों के अंदर विकृति आने लग जाती है, मोस्टली हड्डियों के अंदर विकृति आने लग जाती है। और बड़ों में इसी रोग को बोला जाता है ओस्टियोमलेशिया, यानी अस्थि भंगुरता, ओस्टियोमलेशिया या अस्थि भंगुरता, ओस्टियोमलेशिया कह दें या अस्थि भंगुरता कह दें, हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल खोखली हो जाती हैं। तो दांत और हड्डी कमज़ोर होना विटामिन D। अगर E की कमी हो जाए तो व्यक्ति में नपुंसकता आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, E की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और E जो है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा टिकोफेरोल का मिश्रण है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा टिकोफेरोल का मिश्रण है विटामिन E। K जो है वो K1 प्लस K2 का मिश्रण है, K1 प्लस K2 का मिश्रण है। अब तीन मिश्रण हमने पढ़ लिए, एक तो B6 पढ़ा, पिरिडोक्सिन, पिरिडोक्सल और पिरिडोक्सीमीन, तो तीन से बना होता है B6B। E जो है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का मिश्रण है, K जो है K1 और K2 का मिश्रण है। और K की अगर विटामिन K की कमी हो जाए तो K फॉर खून, खून का थक्का नहीं बनता। तो जो मैसेज टाइप करने का सिस्टम है वो ध्यान रखना, खून का थक्का नहीं बनता। तो A फॉर अंधा होएगा, B फॉर बेरी बेरी हो जाएगा, C फॉर स्कर्वी हो जाएगा, D फॉर दांत हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, K फॉर खून का थक्का नहीं बनता। तो खून का थक्का नहीं बनता इसमें, और लगातार रक्त स्राव होता रहता है, खून लगातार बहता रहता है। और विटामिन K जो है तो इसमें
विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, खून का थक्का बनाने में सहायक है। और H फॉर हेयर लॉस, H फॉर हेयर लॉस यानी बालों का गिरना या बालों का झड़ना। अब मोस्टली याद हो जाएंगे, देखो A फॉर अंधा, B फॉर बेरी बेरी, फ्लेविन में फाले हो गए, C फॉर स्कर्वी, D फॉर दांत हड्डी कमज़ोर होना, K फॉर खून का थक्का नहीं बनता, H फॉर हेयर लॉस हो जाता है। तो ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग थे। और बाकी बुक में टेबल दी हुई है, इसके स्रोत भी हमने देखने हैं कि विटामिन किस किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था विटामिन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है J1 वो कंप्लीट होता है। इसमें एक हल्का सा टॉपिक हार्मोन पेंडिंग है, जो मैं कभी आपको करवा दूंगा बीच में चलते फिरते। अब कल मैं जो यूनिट शुरू करूंगा वो होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और क्या कहा जाता है कि टफ यूनिट है, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे इसमें बहुत ही इजी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा देखें मेरे चैनल को और आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।